बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग और एक्चुअली बहुत सारे लोग वीडियोस में कमेंट किया है कि जो डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो वाला जो है उसमें अभी भी थोड़ा सा डाउट है ना। तो थ्योरी वाला वीडियो में तो हम ऑलरेडी इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए ही थे, स्लाइडिंग विंडो पैटर्न में, फिक्स स्लाइडिंग विंडो और डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो में। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से एक प्रॉब्लम को रिवाइज करेंगे और कल वाला प्रॉब्लम जो कि काफ़ी मीडियम से हार्ड लेवल था, उस प्रॉब्लम का यूज़ करके डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो को और थोड़ा ज़्यादा इंसाइट्स देने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जो अगला प्रॉब्लम्स है जो कि हमारा डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो के अराउंड काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम्स, कुछ 2-3 प्रॉब्लम जो बचा है वो करना है, तो ज़रूरी है कि इसका थोड़ा सा एक रिविजन कर लें। और ऐसे बीच बीच में हम वीडियोस डालते रहेंगे जहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस का यूज़ करके आपके जो कमेंट्स है यूट्यूब में उसको देख के कौन सा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को समझ में नहीं आया है वो बेसिकली हम पढ़ाने का कोशिश करें। ठीक है, तो हमेशा की तरह जब वीडियो को स्टार्ट करी तो स्टार्ट कमेंट कर दीजिएगा और जब आप डन कर दे तो वीडियो को डन कमेंट कर दीजिएगा। जो कल का वीडियो देख चुका है वो भी इस चीज़ को देखे कि क्या क्या और इंसाइट्स आपको मिलता है इस वीडियो से। छोटा ही वीडियो रहेगा, 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा। और जब आप इस चीज़ को डन कर दे और पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छी समझ में आ जाए डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो के अराउंड, तो आप डन मार्क कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है अभी भी तो उसको कमेंट में लिखिए। कुछ चीज़ होता है जो शायद मिस हो गया होगा, उसको ट्राई करेंगे कमेंट में एक्सप्लेन करने का, ताकि बाकी लोग भी देख सकें जो बाद में पढ़ने आए या फिर देखने आए उसको वीडियो से ज़्यादा समझ में नहीं आया हो। तो ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं और रिविजन को एकदम ख़त्म करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कल हमारा स्लाइडिंग विंडो भी एकदम समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डायनेमिक साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का रिविजन। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोगों ने एक वीडियो डाला था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किया था जो कि बेसिकली जिसमें हम लोग ये भी देखा कि पहले हम लोग एक इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक डायनामिक स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का यूज़ किया। ठीक है, अभी बहुत लोग ये सवाल पूछा है कि ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच से ये डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो पैटर्न वाला जो है ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो स्लाइडिंग विंडो आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है ना। हम लोग का फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो काफ़ी सिंपल है समझना, वो तो आपको दिखता ही है कि वो काफ़ी सिंपल है। लेकिन डायनेमिक साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न जो है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका ब्रूट फोर्स में ही इसका सोल्यूशन घुसा होता है। अब उसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना। तो कल हम लोग क्या किया, इसका जो भी हम लोग ये वीडियो आप देख लीजिएगा पहले कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसका बेसिकली ब्रूट फोर्स कोड लिखे पहले। ठीक है ना। ब्रूट फोर्स कोड में एक एक लाइन को देखेंगे और एक एक लाइन से समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है इस इनपुट के साथ। ठीक है ना। तो पहला है कि ये बेसिकली एरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो एरे को सॉर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा 1 1 10 16 17 और 19। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या किया है, एक आई बनाया है जो कि बेसिकली 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक जा रहा है। तो हम लोग पहले एक आई पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, और फिर एक हम लोग जे पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, 2 लूप है, आई और एक जे है। ठीक है, और बेसिकली आई के अंदर जो है ना ये सम बना रहा है। ठीक है, ये सम बना रहा है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि जे का हर इटरेशन में सम कैलकुलेट कर रहा है। तो मान लीजिए कि जे यहाँ पे था तो यहाँ पे ये सम कैलकुलेट किया, तो सम कितना हो गया, इसका सम हो गया 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा कि ये जो वैल्यू है नम्स ऑफ जे इंटू जे माइनस आई प्लस 1 माइनस 1 सम जो भी है, तो इसके हिसाब से ये जो वैल्यू था इसको हम लोग टोटल मार्क कर रहा था, है ना। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा इस केस में जे माइनस आई प्लस 1 ये 0 ही रहेगा, जे माइनस आई प्लस 1 ये आपका 1 हो जाएगा इंटू नम्स ऑफ जे, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 ही होगा, तो टोटल भी आपका 1 होगा, है ना। फिर टोटल माइनस सम ये कितना हो गया था आपका, ये बेसिकली आ गया था आपका 0, है ना। तो 0 ग्रेटर देन के नहीं है ना। तो इस केस में आप लोग क्या बोला, इस केस में आप लोग जो भी मैक्स है वो कैलकुलेट किया लेकिन जे को आगे बढ़ाया। ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि यहाँ पे एक कंडीशन है। ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक बेसिकली आपका कंडीशन है। ठीक है, फिर आप लोग क्या बोला था कि अगर ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगा ना तो हम आई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट किए। ठीक है, इस पे हम लोग ये चीज़ सम को कैलकुलेट किए हैं, सम हमारा 1 हो गया है। हम बोले कि ठीक है कंडीशन ब्रेक नहीं हुआ है, कंडीशन ब्रेक नहीं हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, जे को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो जे को हम लोग आगे बढ़ाएं और सम में ये जो भी वैल्यू था इस सम को हम लोग ऐड कर दिए। तो आप लोग ऐसा कह सकता है कि अभी आई और जे के बीच में जो भी एलिमेंट है, आई और जे के बीच में जो भी एलिमेंट है वो हमारे सम में काइंड ऑफ है ना। और अभी भी ये जो कंडीशन है नम्स ऑफ जे इंटू जे माइनस आई प्लस 1, जे माइनस आई प्लस 1 अब क्या हो जाएगा, जे माइनस आई प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा और नम्स ऑफ जे आपका 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 ये भी आपका टोटल अभी भी वापस से 2 हो गया, है ना।
तो ये वाला कंडीशन जो है अभी भी नहीं जाएगा अंदर, ब्रेक नहीं करेगा, तो अभी भी हम जे को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम जे को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जे वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग सम में ले लेंगे, तो सम मेरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये जो विंडो है ये वाली, ये बेसिकली ये बता रही है कि आपका जो आई और जे के बीच में जो रेंज है अभी वो कुछ ऐसा है। ठीक है, इतना तो मानते हैं। अभी मान लीजिए इस केस में हम लोग वापस से कंडीशन चेक किए थे, तो कंडीशन में क्या बोला, कंडीशन में ये बोला कि नम्स ऑफ जे इंटू जे माइनस आई प्लस वन, जे माइनस आई प्लस वन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नम्स ऑफ जे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया 30 है ना। 30 माइनस सम इज ग्रेटर देन के, 30 माइनस सम कितना हो गया आपका 18 इज ग्रेटर देन के, हाँ है ना। तो इस केस में बेसिकली इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो एलिमेंट हम लोग ऐड किया है, ये जो 10 एलिमेंट जो हम लोग ऐड किया है, इसकी वजह से मेरा कंडीशन ब्रेक हो गया। ठीक है, ये वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, ये जो रेंज था ये बेसिकली इनवैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेंज है ये वैलिड है। ठीक है ना, ये रेंज वैलिड है। अब आपको ये पता है। अब हम लोग को क्या पता था कि इसको इसमें ऐड करने से जो रेंज है हमारी इनवैलिड हो जा रही है ना। तो आप लोग इस कंडीशन के इसका एक बार के लिए ब्रूट फोर्स वाला ही सोचिए। तो क्या हुआ कि ये जो सब एरे है जो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से जो शुरू हुआ है सब एरे, ये बेसिकली यहाँ तक वैलिड था, यहाँ तक वैलिड था। लेकिन इस सब एरे में जब इसको ऐड किए तो ये सब एरे मेरा इनवैलिड हो गया है ना। हमको बेसिकली वो मैक्सिमम लेंथ काइंड ऑफ कैलकुलेट करना था है ना। तो बेसिकली यहाँ से ये इनवैलिड हो गया है। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करते थे ब्रूट फोर्स के हिसाब से, जब यहाँ से और कुछ मिलवे नहीं करेगा तो आगे कहाँ जाएंगे है ना। तो आप लोग फिर बोले कि ठीक है, तो अगला जो सब एरे हम बनाएंगे वो बेसिकली यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अगला एलिमेंट से शुरू करेंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे, और यही कर रहे थे आप। तो फिर अगला इटरेशन में आप लोग क्या किया, अगर केवल इसको उठा के एक बार ले आते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले आते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगला वाला रेंज में आपका आई जो था वो यहाँ से शुरू हुआ और जे जो था आपका वापस यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, और सम आप लोग कितना कैलकुलेट किया था, सम जो था बेसिकली इस जे को मिला के तब उस टाइम पे 12 था है ना। और अगर कोड में आप देखेंगे तो हर आई का जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो बेसिकली इसमें जब आई को शुरू किए थे वापस से, तो इस केस में वापस से सम को हम लोग 0 कर दिए थे। ठीक है ना। और बेसिकली क्या किए, यहाँ से अब हम अगला अपना सब एरे देख रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स में तो ये पता चल गया कि सारा सब एरे हम देख लेंगे। ठीक है, चलो इतना पता चल गया। एक जो चीज़ हमको अब इसमें 2 चीज़ हमको ब्रूट फोर्स में मिला। एक बार जब मेरा कंडीशन जब मेरा ट्रू हो जाता है, तो हम आई को बेसिकली आगे बढ़ाते हैं है ना। और एक और चीज़ जो हम देखें कि कंडीशन अगर मेरा फॉल्स हो जाता है तो हम जे को बेसिकली आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का देखें। अब इसको ना कोशिश करेंगे कि क्या स्लाइडिंग विंडो से इसका क्या फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको दिखाएंगे कि ये जो चीज़ हम बोले कि इसमें बेसिकली फिर स्लाइडिंग विंडो और जो वो वाला जो कोड हमको दे रखा है ब्रूट फोर्स, वो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो भी हम बता देंगे आपको। ठीक है ना। तो एज पर ब्रूट फोर्स हमने क्या देखा कि चलिए एक बार के ये एक इनपुट ले लेते हैं है ना। तो इस केस में क्या होगा, जैसे आई हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, जे हमारा यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें कि ठीक है, जे को हम बढ़ा सकते हैं और फिर यहाँ पे इस टाइम पे हम देखें कि जे मेरा जो है यहाँ पहुँच चुका होगा और इससे बेसिकली मेरा जो कंडीशन है वो मेरा ब्रेक हो गया होगा है ना। क्यों, क्योंकि इस केस में जो सम है मेरा, सम बेसिकली इस केस में कंडीशन फॉल्स ही रह रहा होगा। बताते हैं क्यों। बेसिकली सम इसमें कितना हो गया 14 हो गया है ना। और यहाँ पे आपका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा जे माइनस आई प्लस 1, मतलब कितना एलिमेंट है 5 और ये 10 है ना। तो ये आपका टोटल कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, तो x जो है बेसिकली सारे एलिमेंट्स को अगर हमको सेम बनाना है तो 10 बना सकते हैं इस केस में। तो सारे ये 1 में 9 लगेगा, 1 में 9 लगेगा, 1 में 9 लगेगा, इसमें 9 लगेगा। तो x जो है मेरा 36 ऑपरेशंस मेरे को लगेगा करने के लिए, लेकिन बस अवेलेबल ऑपरेशंस मेरा 5 ही है ना। लेकिन जब 1 1 1 1 था तो ये कंडीशन यहाँ पे सही था कि x बेसिकली इन चारों को सेम बनाने में कुछ भी ऑपरेशंस नहीं लगेगा। तो x मेरा 0 था और 0 बेसिकली मेरा क्या था, लेस देन के था, 5 ही था है ना। तो ये 4 बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे हम जे को मेरा यहाँ पे पहुँचे तो हम बोले कि मेरा सब एरे जो है अब इनवैलिड हो गया है ना। सब एरे जो है मेरा इनवैलिड हो गया है। तो हम क्या बोले कि चलो यहाँ से जितना पॉसिबल था हम सारा एक्सप्लोर कर लिए। यहाँ से इस एलिमेंट को लेके जो भी सब एरे मेरा बनना चाहा यहाँ तक बनता, उसके आगे अब नहीं बनेगा।
तो हम लोग क्या बोले कि अब है ना हम आगे से दूसरा सब एरे देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, फिर आई को आगे बढ़ाते थे। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाता था, बेसिकली आपका कंडीशन क्या था कि अगर x जो है बेसिकली ग्रेटर देन k हो जाएगा, है ना, अगर ये लेस देन इक्वल टू k है तो फाइन, लेकिन अगर x जो है आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है 36 अगर k से बड़ा हो जाएगा तो आप यहाँ पे ब्रेक कर दीजिएगा और अगला सब एरे से शुरू करिएगा। दिस इज फ्रॉम हियर, यहाँ से आप देखिए कि कहाँ तक आप जा सकते हैं। ठीक है, ये बात था, है ना। तो इस केस में क्या हुआ था कि सम हमने 14 कैलकुलेट कर लिया था ब्रूट फोर्स में, फिर हम लोग वापस से जे को यहाँ से शुरू कर रहे थे और वापस से सम को 0 से रीसेट कर रहे थे। ठीक है, ये हम लोग कर रहे थे, ये हमको पता है कि ऐसा हम लोग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या देखें कि यार कुछ ऑब्जर्वेशंस करने का कोशिश की है कि जैसे अब पता है कि यहाँ से सारा आप देख लिए हैं यहाँ से, और यहाँ से अब ये इसके आगे और नहीं जाएगा, तो फिर आप लोग यहाँ से शुरू किया, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक चीज़ था जो बेसिकली यहाँ से इतना जो सम था आपका, ये आपके पास ऑलरेडी एक कैलकुलेटेड था। सम जो क्या था आपका, वो 14 कैलकुलेटेड था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये सम आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। ठीक है, अब इस टाइम पे आपके पास दो डिसीजन था इसके हिसाब से कि अगर ब्रूट फोर्स के हिसाब से, ब्रूट फोर्स वाला ही यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आई को बढ़ाइए 1, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो जे को बढ़ाइए 1। और कंडीशन क्या है, ट्रू क्या है, मतलब कि एक्स ग्रेटर देन के, नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड देन के, ये आपका कंडीशन है ना। आपको ब्रूट फोर्स में यही दे रखा था। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी आपके पास ये नया चीज़ है ना, इसका सम आपके पास कैलकुलेटेड है ना। मतलब अगर आप इसको हटा देंगे, जब आपका कंडीशन ट्रू हो गया तो अब आई को 1 आगे बढ़ाए, तो आप बेसिकली अब सम को इस 1 को घटा दिए तो आपके पास ये 13 हो गया। ठीक है, एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसको एक बार घटाएं और आप क्या है कि आपके पास इस ये वाला सम कैलकुलेटेड है। ठीक है, ये वाला सम कैलकुलेटेड है ना। अब ये वाला सम कैलकुलेटेड है तो ये इसका सम कितना है, ये 13 है। तो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें बेसिकली आई को 1 पर आगे बढ़ाए थे, अगला सब एरे देख रहे थे, तो यहाँ से बेसिकली जे को वापस से यहाँ से शुरू कर रहे थे और ये सम वापस से हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है ना, फिर इसको कैलकुलेट किए, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, फिर 13 किए, वापस 13 किए, फिर वापस से रियलाइज़ किया कि यहाँ पे वापस से वो और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, और जब जैसे ही हम देखें कि यार यहाँ से भी सब एरे जो है यहाँ पे ये टूट जा रहा है, तो जैसे ही टूट जा रहा है, कंडीशन मेरा ट्रू हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम आई को आगे बढ़ाएंगे और इस चीज़ को अपने सम से घटा देंगे, तो सम मेरा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ जो होता है ना, यही चीज़ आपका ये स्लाइडिंग विंडो में आप लोग लिख देता है कि जब तक मेरा कंडीशन जो है ट्रू है, या फिर जो भी आपका कंडीशन है, जब वो कंडीशन आपका ट्रू है, तो आप उस चीज़ को अपने वो जो भी आपका विंडो था, विंडो आपका बेसिकली इस केस में सम बता रहा था कि सम ये कैलकुलेटेड था, तो उसमें से उस एलिमेंट को आप लोग बस रिमूव करता है। यहाँ से बेसिकली 1 रिमूव किया, फिर 1 रिमूव किया, जब आपका कंडीशन ट्रू है ना। फिर वापस से इस 1 के लिए भी आप वापस से देखेगा कि x कितना लग रहा है, x लग रहा है यहाँ पे j - i + 1 3, और 3 × 10 30 है ना, और 30 में से फिर 12 घटा देगा तो आपका कितना हो जाएगा, सम घटा देगा तो आपके पास 18, और 18 अभी भी ग्रेटर देन k। तो जैसे जैसे आपका कंडीशन ट्रू है, आप क्या कर रहा है, बस आई को आगे बढ़ाया जा रहा है ना, आई को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली जो भी सब एरे बन रही है, ये आई और इसको लेके ये सब एरे, ये जो सब एरे, ये वैलिड है ही नहीं सब एरे, है ना। और एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस केस में हम लोग आई को सेफली आगे बढ़ा सकते हैं। द रीज़न बीइंग दैट कि यार ये जो आई और जे के बीच में जो एक बड़ी वाली रेंज थी जो वैलिड थी, जो बेसिकली आपकी यहाँ से यहाँ थी, ये तो आप लोग ऑलरेडी मैक्स में कर लिए ना, और अब आप जे को यहाँ फिक्स कर देंगे और आई को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो आप सेफली बस आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भी लेंथ मिलेगा आई और जे के बीच में नया वाला, वो बेसिकली जो पहला वाला आप कैलकुलेट किए थे उससे बड़ा तो नहीं होगा ना। तो इसी केस में आप लोग आई भी आगे बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वापस से कैलकुलेशन करने का ज़रूरत है ही नहीं। तो यही था बस। और बेसिकली फिर देखेंगे आपकी जब आपका आई जो है फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, फिर अब वापस से देखेंगे कि अब यहाँ से जो भी पॉसिबल सब एरे होता है, इस 1 से शुरू वाला जो सब एरे, इस 1 से शुरू वाला सब एरे, इस 1 से शुरू वाला सब एरे, इस 1 से शुरू वाला सब एरे, सब आप लोग चेक कर लिया है, सब आप लोग चेक कर लिया है इस कंडीशन का यूज़ करके, और बेसिकली स्लाइडिंग विंडो से ऑप्टिमाइज कर दिया, कोई बड़ा लॉजिक का बात नहीं था। फिर जब आप यहाँ 10 से शुरू किया ना, तो 10 से आप लोग ये देखा कि चलो ठीक है, अब मेरे को यहाँ से शायद आगे से मेरे को और भी कोई अच्छा बड़ा सा एरे शायद मिल सकता है। तो इस केस में आप लोग क्या करता था, चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गया, तो चलो जो आप लोग ब्रूट फोर्स में कर रहे थे, जे को आगे बढ़ा रहे थे, और वही आप लोग ये स्लाइडिंग विंडो में भी कर रहे थे। ठीक है, चलो अब इतना समझ में आ गया। तो बेसिकली यही कंडीशन जो होता है ना, यही कंडीशन को हम लोग अपना स्लाइडिंग विंडो में वैसा करके लिख देते हैं कि पहले भाई अपना तुम जे को आगे बढ़ा लो,
फिर जब जब मेरा कंडीशन ट्रू होगा हम आई को यहाँ से तोड़ते जाएंगे और ये सम को जो है वापस से रीयूज ही कर लेंगे, इसको वापस से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। और ब्रूट फोर्स में आप लोग क्या किया था, ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप लोग सारा सब एरे देखा था, और स्लाइडिंग विंडो में भी वही कर रहे हैं हम लोग, सारा का सारा सब एरे को एनालाइज कर ले रहे हैं, कोई भी ऐसा सब एरे मिस नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है, और यही कंडीशन को आप लोग क्या करता था, स्लाइडिंग विंडो का ऑप्टिमाइज्ड वे में लिख देता था। अब चलिए हम दिखाते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से स्लाइडिंग विंडो का कोड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इस कोड में तो मतलब मोस्टली जो चीज़ें थी वो पहले वाली चीज़ें तो सेम ही थी, तो इनको एक बार हटा देते हैं और ये मैक्स वाला और इसको भी एक बार हटा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, जैसे देखिए पहले लूप में आई 0 है तो आई भी 0 रखा हुआ है, जे भी 0 रखा हुआ है ना। और यहाँ पे एक सम हमने शुरू किया है ना, तो सम मान लीजिए यहाँ पे सम हमने शुरू किया है। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें कि जे के लिए, जे बेसिकली आपका 0 से तब तक चलता जा रहा है, उसमें हम लोग सम भरते जा रहे हैं। ठीक है, जे इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, तो ये हमने सम में भरा, है ना। फिर हमने देखा कि कंडीशन ये इसके अंदर ये कंडीशन है ना, ये पहले तो जे वाला ही चलेगा ना, जे चलेगा 0 से कहीं तक तो चलेगा। ठीक है, फिर हम बोले कि ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसको सी कर देते हैं, और यही जो आपका है यहाँ पे ये जो है सी कंडीशन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कंडीशन ट्रू नहीं था, फॉल्स था, है ना। तो कंडीशन अगर फॉल्स था तो इसके अंदर नहीं जाएगा और बेसिकली ये वाला चीज़ कैलकुलेट होता रहेगा। और थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो बेसिकली इसमें क्या किया, वो बेसिकली जे को एक बढ़ाया, और आप लोग यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, जे को एक बढ़ाया। फिर आगे देखा कि कंडीशन चलो वापस से फॉल्स ही है, फिर आप लोग जे को एक बढ़ाया इस केस में, फिर इसमें भी जे को एक बढ़ाया, फिर कंडीशन फॉल्स है, आप जे को एक बढ़ाया, इसमें भी एक जे को एक आगे बढ़ाया, है ना। बस ये देखना कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाता था, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाता था तो आप लोग क्या करते थे, आई को बेसिकली एक आगे बढ़ाते थे, है ना, और सम को वापस से रीसेट कर देते थे, है ना। लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं कि जब कंडीशन ट्रू हो जाता था तो आप लोग आई को एक आगे बढ़ाया, दैट इज ट्रू, बट जो भी आई और जे के बीच में जो वैल्यूज था, जो भी आप सम कैलकुलेट किया था, उसको इसमें आप लोग वापस से रिकैलकुलेट कर रहा था, है ना। इसमें अंदर सम में वापस ऐड किया जा रहा था, ऐड किया जा रहा था, ऐड किया जा रहा था, रिकैलकुलेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, उसी सम को जो आई और जी के बीच में हम लोग कैलकुलेट किए थे, उसी को हम लोग रीयूज कर लिए, है ना, उसी को हम लोग रीयूज कर लिए, और फिर उससे बस आई को हम लोग एक आगे बढ़ाए, तो वो सम से हटा दिए और आई को बस एक आगे बढ़ा दिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, आई और जे को वापस से सेम जगह ला के रीसेट किए, है ना। और जबकि हमारा कंडीशन तो बस यही कह रहा था कि भाई जब तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, जब भी तुम्हारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो तुम आई को एक आगे बढ़ाओ, है ना, और अगर तुम्हारा कंडीशन फॉल्स होता है तो जे को एक आगे बढ़ाओ। ऐसा तो कभी नहीं बोला कि भाई तुम्हारा जब वो ऐसा तो कभी वो नहीं बोला कि आई और जे को एकदम साथ कर दो, वो तो आप लोग ब्रूट फोर्स वे में ऐसा किए, इसीलिए आप लोग ऐसा इसमें किए थे, है ना। लेकिन जब आप इसको इसमें देखिएगा कि जब जब मेरा कंडीशन ट्रू है तो बेसिकली उतना तो मेरे पास डेटा ऑलरेडी बना हुआ है ना। अब इस चीज़ को लीजिए, अब इस चीज़ को लीजिए और अब आप अपने एग्जाम्पल में जाइए, है ना, कि जब जब मेरा कंडीशन ट्रू है, जब जब मेरा कंडीशन बेसिकली यहाँ पे ट्रू, कहाँ गया वो डायग्राम, नीचे था क्या, एक सेकेंड। जब जब मेरा कंडीशन ट्रू था, जब जब मेरा कंडीशन ट्रू था तो आप लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली ये वाला जो सम था इतना आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। एक बार वापस ले लेते हैं, नीचे ले लेते, चलिए 1 1 1 1 10 एंड देन 16 17 19 16 17 एंड 19। ठीक है, ये आपका आई ऐसा था, और जो भी आप ब्रूट फोर्स ले कुछ भी लें तो दोनों में सेम ही चीज़ हुआ होगा, है ना, जे आपका यहाँ पे पहुँचा होगा, है ना। ठीक है, फर्स्ट केस में फिर आप लोग इतना चीज़ को कैलकुलेट कर लिया, अपना सम में रख लिया, है ना, सम इज इक्वल टू 14। फिर आप लोग देखा कि यहाँ पे इस नंबर को ऐड करने से मेरा वैलिड नहीं हो रहा है, मेरा जो भी ये सब एरे है वो वैलिड नहीं है। तो ब्रूट फोर्स में आप लोग क्या कर रहा था, आई को यहाँ बढ़ा दे रहा था और जे को यहाँ बढ़ा दे रहा था, है ना। फिर आप लोग क्या कर रहा था, वापस से यहाँ से ये सम कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन ये तो आपको पता ही था कि यार इतना तो जो भी है ये, अगर ये वाला चीज़ मेरा वैलिड है, इतना वाला अगर मेरा वैलिड है तो ये भी मेरा एक वैलिड तो होगा ही, है ना। ये 4 एलिमेंट वाला मेरा ऑलरेडी वैलिड था। बेसिकली आप लोग कह रहे थे कि ये 1 2 3 और 4, है ना। तो आपका कंडीशन क्या था कि ये जो x है, ये जो x है, ये इतने ऑपरेशन जो लग रहे हैं, ये x बेसिकली आपके वैलिड है, मतलब x इज लेस दैन इक्वल टू k है इन 4 के लिए, है ना। फिर आप लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली अगर इतना वैलिड था और हम इसको यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर दें, बेसिकली इस एलिमेंट को रिमूव कर दें, और तो इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब तो कि जो भी x था मेरा वो तो और कम ऑपरेशन लगेंगे, तो इसका मतलब है कि ये भी मेरा वैलिड ही होगा, है ना, ये भी मेरा वैलिड ही होगा, दैट इज तो गिवन।
तो हम लोग क्या किए कि बेसिकली भाई अब इससे आई को यहाँ से जे को वापस ये 3 कैलकुलेट मत कर भाई, क्या ज़रूरत है उसको कैलकुलेट करने का, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड ही है ना। तो मतलब और हम लोगों ने एक और चीज़ आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर इतना मैक्स आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, इतना मैक्स आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा आई और जे इसके बीच में ये भी ऑलरेडी उस मैक्स से तो छोटा ही होगा। और ये आप लोग ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेट है, बस इसको हटाओ और इतना जो यहाँ तक था इसको रखो और बस यहाँ से आप देखिए कि इसको मिला के ये कंडीशन अभी वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कंडीशन अगर ट्रू है तो आप आई को आगे बढ़ाते जाओ। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि उसके कंपैरिजन में स्लाइडिंग विंडो में भी हम कोई भी एलिमेंट से शुरू होने वाला सारा सब एरर देख पा रहे हैं, है ना, कि कहाँ तक जा सकता है। उसके आगे तो हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जा सकता था, यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी कहाँ जा सकता है, तभी तो आपका आई आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं, है ना। और फिर हम देखे थे कि यहाँ तक ये सारे एलिमेंट्स बेसिकली यहीं तक जा पाएंगे, फिर लोग जे को फिर यहाँ से देखें, फिर आई भी आपका यहाँ पहुँच गया था, फिर यहाँ से भी देखें कहाँ तक जा सकता है। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ है, सेम ही चीज़ हुई है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो कंडीशन कि आपका ब्रूट फोर्स में ये क्या हुआ था, कंडीशन ट्रू था तो आप लोग क्या किया, फॉल्स हुआ तो क्या किया, फिर आपको ट्राई करना है इसको स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में लिखने का, बस इतना ही। ठीक है, इस तो बस ये छोटा सा मैं वीडियो डालना चाहता था और मैं बताना चाहता था कि कैसा हमारा जो कोड है वो बेसिकली चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो आपका अगर ऐसे कुछ ब्रेक हो जाता है और तब आई आगे बढ़ता है तो आपका वो ट्रांसलेट होगा इस वाइल में, और जो कंडीशन आप लोग यहाँ पे इफ़ में लिखा है वो बेसिकली आपका ये वाइल में चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके, ये जो सम वाले डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, हो सकता है कि ये थोड़े से बदलें, राइट। जैसे हम लोग देखेंगे कि कभी कभी इसमें हमारा सेट से काम हो जाता था, लेकिन हम लोग देखें कि उसकी बजाय यहाँ पे हम लोग मैप यूज़ करते थे, है ना। तो ये छोटा चीज़ है, ये सब आपको थोड़ा लॉजिक वाला चीज़ काम आएगा। अगर आपका टेम्पलेट सारा चीज़ काम, अगर जो हम टेम्पलेट देते वही काम करने लगते तो कोई नौकर चाकर कोई भी बंदा DSM एक्सपर्ट हो जाता। यहाँ पे आपका लॉजिक काम आएगा, यहाँ पे आपका एल्गोरिथम्स काम आएगा। ठीक है ना। तो बस इतना ही था, इसमें बस थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते थे। अब कल क्योंकि हार्ड स्लाइडिंग विंडो वाले थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा ज़रूरी था कि इस चीज़ को वापस एक बार रिवाइज कर ले, ताकि डायनामिक साइज स्लाइडिंग विंडो सबको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।